सफलता सफलता सफलता। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सफलता न चाहता हो, जो सफलता के पीछे न भाग रहा हो, जो सफलता को अपने जीवन का उद्देश्य न बनाना चाहता हो। लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती। सफलता शायद ही कुछ लोगों को मिलती है। ज़्यादातर लोग इससे वंचित रह जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे लोग सफलता की सही परिभाषा नहीं जानते। सफलता की परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सफलता नहीं मिल पाएगी। और इसको जानने के लिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं कुछ परिभाषाओं से। कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने सफलता के बारे में क्या कहा है वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अर्न नाइटिंगेल कहता है, अपने मूल्यवान लक्ष्य की निरंतर प्राप्ति ही सफलता है। दूसरी परिभाषा देखिए, एडविन सी ब्लिस के अनुसार सफलता का वास्तविक अर्थ अपने असली मकसद को पाना है, अर्थात अपना पूरा खेल ख़त्म करना, पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतना। अगली परिभाषा देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संपादक बिल गेट्स कहते हैं, सफलता एक घटिया टीचर की तरह है जो स्मार्ट लोगों को भ्रमित करती है कि उनको कभी कुछ गंवाना नहीं चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। असल में असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगली परिभाषा देखते हैं। ट्विटर की सह संपादक जैक डोरसी कहती हैं, सफलता का मतलब है अपने काम को परफेक्टली करना और अधूरे कामों की संख्या ज़्यादा न होने देना। सफलता की परिभाषा क्या है, यह जानने के लिए पिछले दिनों मैंने अपने क्षेत्र के कुछ सफल लोगों से संपर्क किया, उनसे बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आखिर सफलता की परिभाषा क्या है, ताकि हम जानकर सफलता प्राप्त कर सकें। जो उत्तर सामने आए वो देखिए किस प्रकार के थे। कुछ लोगों ने कहा कि सफलता एक तरह का खुशनुमा एहसास है जो कि प्रेरणा, इच्छा, निराशा और परिश्रम का परिणाम है। कुछ लोगों ने कहा सफलता का मतलब है अच्छी आदतों को लगातार दोहराते रहना और अच्छे आचरण को अपनाना, और ये प्रक्रिया तब तक करना जब तक कि आप एक सफल आदमी की जितना गुणी न बन जाओ, क्योंकि यही सफलता है। कुछ लोगों ने कहा सफलता का मतलब है आनंद है जो आपको उस काम को करके प्राप्त होता है जिसे आप बड़ा मानते हैं। जो आपका मेन गोल है उसे पहचान कर अपनी पूरी ताकत से जुट जाना ही सफलता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, जितने भी लोगों से मैंने बात की सभी ने सफलता की परिभाषा को लेकर अलग अलग उत्तर दिए। किसी का भी उत्तर किसी से भी मैच नहीं करता था। किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो किसी दूसरे ने कहा हो। मतलब सब जितने भी लोगों ने मुझे परिभाषा दी सफलता की, वो सब अलग अलग उत्तर थे। तो क्या यह माना जाए कि सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, या फिर यह माना जाए कि एक सफल व्यक्ति भी सफलता की किसी एक परिभाषा पर एकमत नहीं है? आप क्या मानते हैं? सफलता की कोई निश्चित परिभाषा होती है या नहीं होती? अगर होती है तो वह क्या होती है? सफल व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उसमें ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम उसे सफल व्यक्ति की संज्ञा दे सकें? सफलता के मायने सभी के लिए अलग अलग होते हैं दोस्तों। कोई धन प्राप्ति को सफलता मानता है, तो कोई अच्छा स्वास्थ्य पा लेने को सफलता मानता है, कोई सत्ता प्राप्ति को सफलता मानता है, तो कोई समाज में मिलने वाले सम्मान को सफलता मानता है, कोई अध्यात्म में उस स्थिति को पा लेना सफलता मानता है, तो कोई किसी खास मुकाम तक पहुंच जाने को सफलता मानता है, कोई बढ़िया नौकरी पा लेना सफलता मानता है, तो कोई आलीशान मकान बना लेना सफलता मानता है, या फिर महंगी गाड़ी खरीद लेना सफलता मानता है। किसी के लिए इस दुनिया में मशहूर हो जाना, प्रख्यात हो जाना ही सफलता है, तो किसी के लिए परमात्मा को पा लेना ही दुनिया की सर्वोच्च सफलता है। व्यक्ति की ज़िंदगी में सफलता के जो मायने हैं उसी के अनुसार ही वह सफलता की परिभाषा कर लेता है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी यह मनमानी ही उसकी असफलता का कारण बनती है। सफलता की वास्तविक परिभाषा न जानने के कारण ही व्यक्ति जीवन में असफल होता है।
जिसने जीवन में सफल होना है उसके लिए पहली शर्त यह है कि उसे सफलता की वास्तविक परिभाषा को जानना और समझना ही होगा। परम संत सुधांशु जी महाराज कहते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए तो हम सफल हैं। कई लोग कहते हैं थोड़ी सी सत्ता हमें मिल जाए तो हम सफल हैं। कुछ सोचते हैं कि मकान बढ़िया बन जाए तो हम सफल हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर संगठन प्रबल हो तो हम सफल हैं। अब सफलता किसे माना जाए? दरअसल सफलता वह चीज़ है जिससे आपके जीवन में सुख, संतुष्टि, शांति, प्रतिष्ठा व उल्लास बना रहे और आप भविष्य को सुखद स्थिति में अनुभव करने लग जाओ, उसी का नाम सफलता है। ये सुधांशु जी महाराज कहते हैं। अगर देखा जाए तो मैं सुधांशु जी महाराज की इस परिभाषा से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जीवन में सुख, संतुष्टि, शांति, प्रतिष्ठा व उल्लास का होना ही सफलता है। मेरे एक मित्र हैं अर्जुन श्रीवास्तव, उनका कहना है कि सफलता की सच्ची परिभाषा है अपने दिव्य उद्देश्यों की निरंतर पूर्ति। लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारे उद्देश्य चौमुखी हों और इन सभी में समन्वय हो। दोस्तों, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन सफलता की एक ही सटीक परिभाषा है और उसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में उचित तालमेल स्थापित करना ही सफलता है, ऐसा मेरा मानना है। आखिर कैसे होता है उचित तालमेल स्थापित? किसमें? अभी मैंने बताया, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक उद्देश्य, इन सब के बीच में तालमेल स्थापित होना ही सफलता है। लेकिन यह तालमेल स्थापित होगा कैसे? बात बहुत गहरी है, समझ लेने की भी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, सफलता की सटीक परिभाषा पल्ले नहीं पड़ेगी, और जब तक सटीक परिभाषा पल्ले नहीं पड़ेगी आप सफल नहीं हो पाएंगे। 97% लोग आज भी सफलता के लिए भटक रहे हैं, सिर्फ 3% लोग ही सफलता को प्राप्त करते हैं। और अगर आप उस 3% वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपको सफलता की सही परिभाषा समझनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, उत्तम दर्जे का स्वास्थ्य होना, अध्यात्म की गहराइयों तक पहुंच जाना, खूब तेज तर्रार दिमाग होना, भरपूर भौतिक सुख सुविधाएं होना और समाज में बेहद प्रतिष्ठित होना, ये सारे गुण एक ही व्यक्ति में होना असंभव है। ये सारे गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते। कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होगा, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके पास ये सब कुछ होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई अपना स्वास्थ्य खोकर धन के पीछे भाग रहा है, तो कोई धन खोकर स्वास्थ्य प्राप्ति में लगा है, कोई संसार की सभी सुख सुविधाएं त्याग कर अध्यात्म की ओर मुड़ गया है, न तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है। आप ही बताइए, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? और दोस्तों, असफलता का कारण ही यही है। एक गुण को पा लेने के लिए दूसरे गुण को तिलांजलि दे देना, दूसरे गुण को पा लेने के लिए पहले गुण का त्याग कर देना, यह असफलता है। जो व्यक्ति एक गुण पाने के लिए दूसरे, तीसरे, चौथे को ताक पर रख देता है वह सफलता के मार्ग से उसी क्षण भटक जाता है। सफलता का अर्थ है, जो मैंने 5 चीज़ बताई हैं उनमें उचित तालमेल, पांचों को प्राप्त करने का प्रयास। अगर एक को खोकर दूसरे को पाना है तो सफलता को आप भूल जाइए। सभी का आपस में सामंजस्य बिठाना, सभी को पाने का प्रयास करना, सभी को
प्राप्त नहीं करना है, सभी में तालमेल बिठाना है। इस बात को समझ लीजिए। अगर एक के लिए दूसरे को खो दिया तो सफलता का अर्थ वहीं ख़त्म हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि सफलता एक माँ की तरह होती है। सफलता उस माँ की तरह होती है जिसे अपने सभी बच्चे प्रगति की राह पर चलते हुए चाहिए। एक को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरे को पीछे नहीं धकेल सकती, दूसरे को दौड़ाने के लिए पहले को चुपचाप नहीं बैठा सकती। उसे केवल एक आगे बढ़ता नहीं चाहिए, उसे सभी समान रूप से आगे बढ़ते हुए चाहिए। अगर एक कहीं कमज़ोर रह जाता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। आप सभी ने यह ध्यान से देखा होगा। अगर आप केवल धन प्राप्त करने को सफलता मानते हैं, या केवल अच्छे स्वास्थ्य को पा लेना सफलता मानते हैं, या बढ़िया मकान बना लेने को सफलता मानते हैं, बढ़िया गाड़ी खरीद लेने को सफलता मानते हैं, या आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठ जाने को सफलता मानते हैं, या फिर समाज में केवल मशहूर हो जाने को सफलता मानते हैं, तो आप वास्तव में सफलता नहीं चाहते, केवल और केवल असफलता चाहते हैं। सफलता का मतलब है उक्त पांचों गुणों की प्राप्ति में समावेश करना। उक्त पांचों गुण कौन से जो मैं बता चुका हूँ। किसी एक के पीछे भागना नहीं है। अगर आपने किसी भी एक गुण को बिना गंवाए उन सभी गुणों को प्राप्त कर लिया तो आप निस्संदेह सफल व्यक्ति हैं। अब आप पूछेंगे इन पांचों में तालमेल बिठाना जरूरी क्यों है। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और इसका जवाब यह है कि तालमेल इसलिए बिठाया जाना जरूरी है क्योंकि जीवन में जब कोई एक गुण कमज़ोर पड़ने लगेगा तो बाकी गुण उसकी पूर्ति कर देंगे। कैसे? कभी पैसा चला गया तो आपका स्वस्थ शरीर, दिमागी और आध्यात्मिक शक्ति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा मिलकर उसकी स्थिति संभाल लेंगे। अगर शरीर जवाब देने लगेगा तो पैसा, तेज तर्रार दिमाग, आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलकर उसे संभाल लेंगे। इसी प्रकार अगर दिमागी शक्ति कमज़ोर पड़ी तो आध्यात्मिक शक्ति जवाब देने लगी, या सामाजिक प्रतिष्ठा में फर्क पड़ा तो बाकी गुण मिलकर उसकी कमी पूर्ति कर देंगे। अगर इन सभी गुणों की प्राप्ति में उचित तालमेल रहेगा तो व्यक्ति न केवल सफल बनेगा बल्कि सफल बना रहेगा, मरते दम तक सफल बना रहेगा और मरने के बाद भी सफल बना रहेगा। जानिए और समझिए सफलता की सटीक परिभाषा। जिसने परिभाषा समझी और दिमाग में बिठा ली उसे फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, सफल लोगों का जो रिकॉर्ड रहा है वह उक्त पांचों गुणों की प्राप्ति में उचित तालमेल बनाए रखने से ही रहा है। वे कोई एक गुण प्राप्त करने के पीछे नहीं भागते और न ही एक गुण प्राप्त करने के लिए दूसरे गुणों को ताक पर रखते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। भारतीय सिनेमा के महानायक सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन। उनकी कंपनी ABCL जब फेल हो गई और वे करोड़ों के कर्ज तले दब गए तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा काम आई। उनका स्वस्थ शरीर, मनोबल, आध्यात्मिक ताकत काम आई। सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते उनके एक मित्र थे समाजवादी पार्टी के, उनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह सहित अनेक लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने जब अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ताकत के सहारे कौन बनेगा करोड़पति शुरू किया तो बहुत ही महंगे एंकर बन गए। उन्होंने फिर खोया हुआ धन प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार जब वे कुली शूटिंग की फिल्म की शूटिंग के दौरान चोटिल हुए या उनकी छोटी आंत का ऑपरेशन हुआ तो उनका धन, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक ताकत और दिमागी बल की बदौलत वे फिर ट्रैक पर आ गए। ABCL फेल होने के कारण उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी, न्यायालय से उनका बंगला और फ्लैट तक बेचने से मना कर दिया जब तक कि वे केनरा बैंक का कर्ज नहीं चुका देते। तो ऐसी स्थिति में उनकी दिमागी ताकत, शारीरिक ताकत और आध्यात्मिक ताकत ही काम आई। सोच कर देखिए, अगर अमिताभ बच्चन जीवन में केवल पैसा जोड़ने का काम करते तो उनका सारा पैसा तो चुटकी में उड़ ही गया था। अगर वे केवल अच्छे स्वास्थ्य की चिंता करते तो उनका शरीर उन्हें धोखा दे ही गया था। अगर वे सामाजिक प्रतिष्ठा कमाने में लगे रहते तो विपरीत परिस्थितियों में प्रतिष्ठा भी उनकी दांव पर लगी गई थी। अगर वे केवल आध्यात्मिकता या दिमागी ताकत बढ़ाने में लगे रहते तो उनको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। अमिताभ बच्चन ने
दौलत, शोहरत, शारीरिक व दिमागी ताकत तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में हमेशा संतुलन बनाए रखा। उन्होंने एक चीज़ प्राप्त करने के लिए दूसरी को इग्नोर नहीं किया, केवल एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़े रहे। यही कारण है कि वे सफल हैं, सफल हमेशा रहेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अगर यहाँ लिखने लग गए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये एपिसोड। लेकिन आज तक जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने उन पांचों गुणों को प्राप्त करने में संतुलन नहीं खोया। यह बात और है कि उन्होंने कौन से गुण पर अधिक ध्यान दिया और कौन से पर कम, लेकिन जीरो किसी को नहीं किया, सब में संतुलन बनाए रखा। मैं मानता हूँ कि किसी को धन की ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धन प्राप्ति को ही अगर सफलता मानकर शरीर का सत्यानाश कर लिया जाए, समाज में अपना कोई स्थान न बनाया जाए, आध्यात्मिकता से दूर हो जाया जाए, या फिर मानसिक ताकतों को ताक पर रख दिया जाए, तो सफलता कहाँ मिली, सोच कर देखिए। अगर धन ही तो मिला, वो तो कभी भी हाथ से निकल सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। बड़े बड़े अमीरों का दिवाला निकल जाया करता, आप भी जानते हैं। हाँ, अगर आप धन की ज़्यादा आवश्यकता महसूस करते हैं तो धन प्रयास के लिए भरपूर प्रयास कीजिए। अगर आप समाज में प्रतिष्ठा के भूखे हैं तो खूब समाज से जुड़िए। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो दीजिए अपनी सेहत पर ध्यान। मानसिक या आध्यात्मिक बल की भूख है तो कीजिए प्रयास और कर लीजिए हासिल। किसने रोका? लेकिन एक को पाने के लिए बाकी को मत भूलिए। बाकी को भूल गए तो फिर असफलता ही असफलता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पैसा, ताकत या प्रतिष्ठा मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना। क्यों कहा जाता है कि पैसा, प्रतिष्ठा, तेज तर्रार दिमाग, शारीरिक ताकत या आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है, होती भी है, लेकिन कितने प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो इसे संभाल पाते हैं? उम्मीद से ज़्यादा दौलत मिल गई तो हो गया दिमाग खराब, दूसरों को कुछ समझना ही बंद कर दिया, शराब शराब नशा और तरह तरह की आदतें पाल ली। हुआ क्या? एक दिन वही दौलत खत्म हो गई। दौलत मिलने से जो लोग उसे सफल मानने लगे थे, वे ही उसे देने लगे गालियाँ, बुरी बुरी गालियाँ, बुरा भला कहने लगे। अच्छा, कुछ बातें हैं जो आप सोच कर देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। जिन लोगों के पास ढेर सारी दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, वे धर्म या आध्यात्मिक गुरुओं की शरण में क्यों जाते हैं? जरा सोच कर देखिए। सेकंड चीज, धनवान से धनवान लोग भी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित क्यों रहते हैं? हर तरह से स्वस्थ और काबिल व्यक्ति भी पैसे के पीछे क्यों भागता है? कड़े परिश्रम के बाद कमाई हुई धन दौलत को लोग उसे चैरिटी में क्यों दे देते हैं, दान क्यों कर देते हैं? अथाह दौलत होने के बावजूद लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? जीवन में सब कुछ होते हुए भी लोग सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए क्यों जूझते हैं? हमें क्या ज़रूरत होती है जो हम दूसरों की मदद करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षित करते हैं, ज़रूरतमंदों का मुफ्त इलाज करवाते हैं, या फिर किसी अनजान व्यक्ति को कामयाब करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हैं? हम किसी शिक्षण या धार्मिक संस्थान को जी खोलकर चंदा क्यों देते हैं? अगर आप जरा सा भी सोचेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि हम सफलता चाहते हैं, और सफलता किसी एक वस्तु या गुण को पा लेने से पूरी नहीं होती। हमें दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए,